नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन करें लौंग का ये गुप्त उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज चैत्र मंगलवार के दिन भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद के पश्चात इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2024 चैत्र मंगलवार का दिन है और आज हनुमान जयंती भी पड़ रही है। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई भी पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में वह सिर्फ चैत्र मंगलवार के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला है, आपके जीवन धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पर शनि दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप किसी भी तरह के दोष बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो सच मानिए आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा होगा उसके प्रकोप को लगभग लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। जैसा हम आपको बता ही चुके हैं, आज हनुमान जयंती है। आपको बता दें दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन होता है और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 पर पड़ता है। और ज्योतिष की माने तो आज 23 अप्रैल 2024 शनि गोचर के पश्चात शनिदेव जी की कृपा से 12 में से 6 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा जिसके पश्चात ये जिसको भी शुरू करेंगे उसका यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, आज 12 में से 6 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं जिसके पश्चात इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको वीडियो में हम 4 लोगों के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि पुरातन काल का महाउपाय, और इस उपाय को करने के पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा जिसके पश्चात पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। शायद ये आपको ना पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 4 लौंग के उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे और जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, आपके जीवन में दिशाओं से खींचा हुआ छल आएगा। दूसरी तरफ, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, आज शनि जयंती है और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन यदि आपने सही मुहूर्त पर यह उपाय कर लिए तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं दोस्तों, आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दिक्कत आज के दिन के उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो आज के दिन यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए इस उपाय को कहा जाता है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। आज आपको करना क्या है? देखिए, आज सूर्यास्त के पश्चात ये उपाय आपको करना है क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी
और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के पश्चात आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए। सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के पश्चात उस पर 4 लौंग रखिए, 3 कपूर रखिए, 1 मुट्ठी चावल, 1 हरी धनिया। हम फिर से दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात आपके घर पर जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर बैठ जाइए। एक घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं, वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह ओम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 से ज्यादा आपको करना है। इस बीज का जाप आपने कर लिया। इस पोटली को माता जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, सिर्फ आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा। और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। यह एक प्राचीन उपाय। इसको आज यदि आपने कर लिया तो सच मानिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा है बरकत का महाउपाय। यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या, बंधन जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लौंग लीजिए। 4 लौंग लेने के पश्चात घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर इस 4 लौंग को 4-4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 4 लौंग उसमें रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना यदि आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों, सच मानिए ये उपाय करने के पश्चात आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय जरूर ही कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बेफिजूल खर्ची से बचने का महाउपाय। यदि आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय सूर्यास्त के पश्चात जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और जरूर ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात नहाना है। आपको है सफेद कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए और तुलसी के गमले पर ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। यदि आप कन्या राशि वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ पास मिल जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी, आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे, राजनीतिक लाभ तो आपको होगा ही होगा, आपके व्यापार अनेक तरह से आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा, समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको सभी मंगलवार को किसी भी क्षणी मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यदि चाहते शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे
दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के पश्चात आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। राशि के हैं तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। यदि आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। अब आप लोग चाहते हैं कि शनि देव जी की कृपा आने वाले अगले शनि जयंती तक आप पर रहे, तो सभी मंगलवार के पास आप लोग किसी भी मंगलवार को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्यास्त के पश्चात किया गया ये उपाय आपको शनिदेव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी यदि आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी। व्यापार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि आप यदि इस शनि जयंती के पश्चात नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार में भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में लंबे समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे, अब वो परेशानी हो जाएगी। सभी मंगलवार को यदि आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो शनिदेव जी का आशीर्वाद अगली शनि जयंती आप पर बना रहेगा। इसी तरीके से यदि आप लोग मेष राशि के हैं तो अब आपका विश्वास आपके कार्य के प्रति बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन के बड़े योग बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब यदि नया व्यापार आप डालते हैं तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में धन संयोग बन रहे हैं। यदि आप लोग सभी मंगलवार को सिर्फ और सिर्फ किसी भी खड़ी पत्ते को एक लोटा जल देना चालू कर दें, नहाने धोने के पश्चात, तो शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। कड़ीपत्त एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पर भगवान शनि देव जी का वास होता है। और यदि आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के सारे आपके योग बन रहे हैं। यदि आप विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस शनि जयंती पश्चात जरूर ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप सभी आपको बस याद करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के पश्चात आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना यदि आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए, शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इसलिए वीडियो लाइक करना 23 अप्रैल 2024 चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपये का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपके हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, चैत्र पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र के दिन माता लक्ष्मी जी पर वास करने आती, और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपये के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके सिर्फ आपके जन्म जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं जल्द के जल्द हो जाएंगे। बल्कि इससे उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे।
आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य को सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार रहे होंगे कि एक के सिक्के का उपाय करके आपको माता का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए, होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वहां रखकर ही को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शस्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता जी का वास होता है। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा को सदैव छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा जल्द सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पे दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की होती है या माता की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में सदैव 1 रुपए का सिक्का रख करके ही पूजा शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्यादा शुभ होता है। और यदि आपने सिर्फ आने वाली चैत्र पूर्णिमा के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मां इस उपाय को करने के पश्चात जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा कि पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी रोक पाएगा। इसीलिए 23 अप्रैल 2024 चैत्र पूर्णिमा के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल कर के 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ही आगे जाए, आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास 7 कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। और यदि माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त है तो वीडियो लाइक भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्ध महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि घर पर धन में वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी जो भी रुपया पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, आपकी जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। और इस उपाय को के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय पर कर लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो ये बहुत उपाय है, किंतु एक अछूत उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको सिर्फ चैत्र पूर्णिमा वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको 1 का सिक्का डाल देना है। ये उपाय सूर्य के पश्चात आपको करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन 24 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का उठाना है और इसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना सही मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का एक वरदान और आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके पश्चात यह सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का के चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। जीवन में आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान चैत्र पूर्णिमा के दिन पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी से सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन मानिए, आज के दिन भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जो हैं वह प्रत्येक चैत्र पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के माता लक्ष्मी धरती पर आती है
और यदि आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्त, यदि आपके जीवन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास रुपए तो आता है किंतु बेफिजूल खर्चे में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन यदि आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव का साथ देगा। आपको ये चैत्र पूर्णिमा की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। इन दोनों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन सब सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में सदैव के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के अपनी तिजोरी में, अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात ये छोटा। यदि आपने चैत्र पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बनी रहेगी, जिसके पश्चात सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका देगा, क्योंकि शुक्र का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, दोनों सिक्के जिनको अपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस प्रकार से दिला देंगे कि पश्चात जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, इस करने के पश्चात उस निर्णय से फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल का महा उपाय। यदि आप हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन इतना धन की वृद्धि हो जाए जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको चैत्र पूर्णिमा के दिन करना है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय चैत्र पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना है। चैत्र पूर्णिमा के एक काम कीजिएगा कि नहा लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर का पूजा घर जहां भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर जाना है। एक घी का दीपक दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों। 1 रुपए का सिक्का, 1 धनिया और 3 लौंग आपको एक लाल कपड़े पर रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली वक़्त मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहिए। ओम इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय चैत्र पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। ये पोटली ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे। ये पोटली आपके एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन की आर्थिक कष्ट और आर्थिक खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 23 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना इस जगह पर 5 दाने धनिया का उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से लगेगा। अन्य बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा।
वैसे 1/12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह चैत्र पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। चैत्र पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी पर वास करने आती है, और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है, और जो पुरातन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमें हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी, क्योंकि दोस्तों टोने टोटके सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं, और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर चैत्र पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं, और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों, मैं लोगों को कहना चाहूंगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन यदि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें, तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि यदि एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते, तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सब ग्रह, नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है, तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के पश्चात सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है, और जिसके घर पट बंद पड़े हो ऐसे मनुष्य के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है, यदि हम किसी के घर में जा रहे, सामने वाले यदि हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं।
प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना। मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और के दिन दैवी शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि के दिन क्या न करें, जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती।